अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आज के सबक में हम जान रहे हैं इसम की तकसीम तारीफ़ व तनकीर के एतबार से। याद रहे इसम की तारीफ़ व तनकीर के एतबार से दो किस्में हैं, या तो जो इसम है वो नकिरा होगा या मारिफ़ा होगा। इसमें नकिरा किसे कहते हैं? इसमें नकिरा वो इसम होता है जो किसी गैर मुअय्यन चीज़ के लिए वज़ा किया गया हो, यानी जब वो कलिमा जब वो लफ्ज़ हम सुने तो उससे कोई मुअय्यन चीज़ हमें समझ में ना आ रही हो, बल्कि एक आम मफ़हूम उस चीज़ से मुतल्लिक़ हमारे ज़हन में आ रहा हो। जब कोई ऐसा लफ्ज़ हम सुनते हैं तो उसे कहा जाता है नकिरा, यानी ऐसा इसम जो गैर मुअय्यन चीज़ के लिए वज़ा किया गया या गैर मुअय्यन चीज़ पर दलालत कर रहा है। जैसे आप कहते हैं किताबुन, आपने ये लफ्ज़ सुना किताबुन। अब ये लफ्ज़ जैसे ही आपने सुना तो आपके ज़हन में किताब का नाम आ गया, और आपको पता होती है कि किताब क्या होती है, वो सफ़हात पर मुश्तमिल, ठीक है, दो जिल्द के अंदर एक किताब की सूरत में हमारे सामने उसका नक्शा मौजूद होता है। लेकिन कौन सी किताब, इसका आपको नहीं मालूम। जब आपको नहीं पता कि कौन सी किताब कौन सी चीज़, तो ऐसा कलिमा जब आप सुनेंगे तो उसे कहा जाता है नकीरा, क्योंकि इससे आपका कोई फ़ायदा मुकम्मल हासिल नहीं हो रहा। किताब का नाम सुन लिया, कलमुन, रजुलुन, आदमी, आपके ज़हन में सिर्फ आदमी का नाम आया है, ठीक है, कलम का नाम आया है। लेकिन अगर इसके शुरू में आप अलिफ लाम लगा दें, अल किताबु, तो ये फिर किताब क्या है, एक ख़ास किताब हो जाएगी। यहाँ पर अलिफ लाम जो है वो फिर उसकी मानी है, वो भी हम जानेंगे बाद में। तो यहाँ पर अल किताब जब आपने कहा तो इससे ख़ास माना मुराद लिया जाएगा अल किताब से। अगर आप उसूल फ़िक़्ह की किताब पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जब अल किताब का नाम आएगा तो क्या है, फ़ौरी तौर पर आपके ज़हन में कुरान मजीद आएगा, ठीक है, तो ये मारिफ़ा बन गया, ठीक है। अगर आप कुतुबुन नुहात का ज़िक्र कर रहे हैं, अल किताब का नाम आ गया तो किताब लिसिबवई, ये आपके ज़हन में आ जाएगी। अल मुख्तसर इसम नकिरा वो इसम होता है जो किसी गैर मुअय्यन चीज़ के लिए वज़ा किया गया हो, यानी जब वो सुना गया हो तो उसकी मुराद जो है पूरे तौर पर मुखातिब को समझ में ना आए, सिर्फ़ एक आम मफ़हूम उसके ज़हन में आए, तो ऐसे कलिमे को, ऐसे इसम को नकिरा कहा जाता है। मारिफ़ा बिल्कुल इसके बरक्स है। मारिफ़ा वो इसम जो किसी मुअय्यन चीज़ के लिए वज़ा किया गया हो, यानी उसका माना क्या होता है, ख़ास माना होता है, उसे कहा जाता है मारिफ़ा। मारिफ़ा की 7 अक़साम है। इन 7 अक़साम को आपने क्या करना है, याद करना है। आने वाले जो असबाक़ हैं हमारे वो इन्हीं 7 अक़साम से मुतअल्लिक़ होंगी। पहली किस्म है मुदमरात, उनको अस्माए ज़मीर कहा जाता है। फिर है आलाम, यानी नाम वगैरह, अस्माउल इशारात, अस्माए मौसूला, मुअर्रिफ़ बिल्लाम, मुअर्रिफ़ बिन निदा, इदाफ़तु मिम्मा ज़ुकिरा लिगैरि निदा। क्या मतलब आखिरी का, यानी इजाफ़त का होना किसकी तरफ, 5 अक़साम, जो पहली 5 अक़साम है उनकी तरफ, या तो ज़मीर की तरफ इजाफ़त होना, या आलाम की तरफ इजाफ़त का होना, या अस्माए इशारात की तरफ इजाफ़त का होना, या अस्माए मौसूला की तरफ इजाफ़त का होना, ठीक है। ये सब क्या हैं, इन की जो इजाफ़त जब हमें पाई जा रही होगी तो वो कलिमा क्या होगा, वो भी मारिफ़ा कहलाएगा। तो इस तरह हमारा आज का जो सबक है वो मुकम्मल होता है। आपने मारिफ़ा की ये 7 अक़साम और मारिफ़ा और नकीरा की जो तारीफ़ है उसको याद रखना है। इंशाअल्लाह आने वाले असबाक़ जो हैं वो इन्हीं पर मुश्तमिल हैं। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।